सुप्रभात छात्रों, मैं आपका हिंदी अध्यापक कुलदीप परदेसी आपका इस तकनीकी कक्षा में स्वागत करता हूं। छात्रों, इस कोरोना की महामारी में आप और आपका परिवार स्वस्थ और सुकुशल होगा ऐसी अपेक्षा करता हूं। छात्रों, पिछली कक्षा में आप 7वीं में थे, अब 8वीं में आ गए हो। 8वीं कक्षा के लिए वर्ष 2021-22 इस वर्ष के लिए जो पाठ्य पुस्तक है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। छात्रों, कक्षा 8 के लिए संकल्प हिंदी पाठमाला कक्षा 8 यह पुस्तक पाठ्यक्रम में यहाँ पर सम्मिलित की गई है और व्याकरण की किताब के बारे में एक विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पर एक छोटा सा बदलाव किया है। जो पिछले साल सरस हिंदी व्याकरण की किताब थी वो वर्ष 2021-22 में यहाँ पर थोड़ा बदलाव किया गया है। वर्ष 2021-22 कक्षा 8 के लिए व्याकरण की जो किताब है वो मैं और मेरा व्याकरण सरस्वती पब्लिशन का मैं और मेरा व्याकरण कक्षा 8 यह किताब इस साल लगाई गई है। यदि आपने पुराने किताब लिए हैं तो आपको ये किताब नई लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब मैंने आपको हिंदी संकल्प की जो किताब है उसके बारे में बताया, व्याकरण की किताब के बारे में बताया। इस किताब में हमें बहुत सारी जानकारी है। शब्द संरचना में अशुद्ध शब्द, शुद्ध शब्द, वर्ण विचार व्याकरण, विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, इस तरह से पत्र, निबंध, इनकी जानकारी अच्छी मात्रा में है। तो अब मैं आपको वर्ष 2021-22 के लिए जो कापियां है, नोटबुक है, वो कौन सी बनानी है उसके बारे में जानकारी दे रहा हूं। आपको ये जो संकल्प हिंदी पाठ की जो किताब है संकल्प, उसके लिए आपको यहाँ पर 100 पन्नों की एक कॉपी बनानी है। 100 पन्नों के कॉपी में आपको 2 हिस्से बनाने हैं, एक कक्षा कार्य के लिए और जो दूसरा हिस्सा है वो यहाँ पर मैं बता रहा हूं एक गृह कार्य के लिए। अब आप कहोगे 2 हिस्से क्यों? तो जो लेखनी से प्रश्न उत्तर होते हैं पाठ के नीचे के, जो विस्तृत होते हैं, बड़े होते हैं, वो मैं आपको पीडीएफ के जरिए आपको भेज दूंगा। वो लेखनी से प्रश्न उत्तर आपको कक्षा कार्य में लिखने हैं और पाठ के नीचे जो मुख से छोटी मात्रा में जिसके उत्तर होते हैं वो गृह कार्य में आपको लिखने हैं। समय समय पे मैं आपको पाठ समझा के होने के बाद आपको पीडीएफ के स्वरूप में प्रश्न उत्तर भेजूंगा। दूसरी जो कॉपी है वो आपको ये जो मैं और मेरा व्याकरण कक्षा 8 इसके लिए बनानी है। छात्रों, इसमें भी आपको 2 हिस्से बनाने हैं। जो पहला हिस्सा है वो खास तौर पर पत्र, निबंध, चित्र, वर्ण, और जो दूसरा हिस्सा है वो शब्द विभाग। इसमें विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, संज्ञा शब्द संबंधी अशुद्धियां, पर्यायवाची शब्द, इस तरह से जो शब्द विभाग है उसमें ये जानकारी आएगी। और पत्र और निबंध ये अलग से विभाग बनाना है ताकि आपको पत्र और निबंध अलग विभाग में लिखने हैं। छात्रों, ये इसलिए क्योंकि अभी आप कक्षा 8 में आ चुके हो, बराबर। अब जो आपको 9वीं 10वीं की जो पढ़ाई है वो 8वीं से ही शुरू करनी है हिंदी विषय की। अब आप कहोगे कैसे? तो छात्रों, बहुत सारे बच्चे हैं जो हिंदी को बिल्कुल ज्यादा महत्व नहीं देते। कुछ पालक भी है, वो कहते हैं हिंदी आगे थोड़ी तुझे हिंदी लेना है,
लेकिन छात्रों, हिंदी विषय का महत्व पाठ्यक्रम में मैं अभी समझाने जा रहा हूं। आपको हिंदी विषय में ज्यादा से ज्यादा अंक बटोरने हैं 10 कक्षा में। जब 10वीं का रिजल्ट आएगा और बेस्ट ऑफ 5 में आपको हिंदी के विषय में ज्यादा से ज्यादा अंक बटोरने हैं। पिछले 2 साल में हिंदी विषय का अपने ही विद्यालय में 98 का जो सबसे ज्यादा अंक लेने वाला बच्चा था, सिर्फ 2 मार्क्स उसको कम पड़े, एक पत्र में और एक निबंध में। तो आप भी अच्छे से ज्यादा अंक बटोर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको हिंदी विषय पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आपको आपका हस्ताक्षर सुधारना पड़ेगा। अब मुझे बताइए, इतना पूरा लॉकडाउन के बाद बहुत सारी छुट्टियां मिली, तकरीबन 2-1 महीने, कौन से बच्चे ने रोज एक पन्ना तभी हिंदी का लिखकर निकाला है? न ही पालक ने ध्यान दिया, न ही आपने ध्यान दिया। चलो, कुछ बच्चे होंगे, कुछ पालक भी होंगे जिन्हें अपने बच्चों के भविष्य की चिंता होगी, उन्होंने करवा लिया होगा समय का सदुपयोग। लेकिन अभी भी समय नहीं गया है। आप रोज हिंदी, इंग्लिश ऐसे एक पन्ना बिना भूले लिखा करो। उससे आपको अक्षर में सुधार होगा और आपके अंकों में भी बढ़ोतरी होगी। तो हिंदी विषय के बारे में मैं बता रहा था कि ज्यादा से ज्यादा अंक मिलने के बाद, चाहे आपको 10वीं के बाद हिंदी नहीं लेनी है, ठीक है, लेकिन 10वीं तक ज्यादा परसेंटेज पाने के लिए और हिंदी में ज्यादा अंक मिलाने के लिए आपको हिंदी पर ज्यादा ध्यान देना ही पड़ेगा। अब यहां पर जो पत्र और निबंध है, वो 10वीं में पत्र 7 मार्क का आता है और निबंध 15 मार्क का आता है। तो देखिए, इस पत्र और निबंध की शुरुआत हमें कक्षा 8 से ही करनी है, ताकि जाकर के हम 10वीं में शुद्ध और अच्छे अक्षर में निबंध लिख सकें। आपकी यदि हिंदी थोड़ी कमजोर होती है, मान लेता हूं, लेकिन प्रयास करने से आप आपकी हिंदी शुद्ध लिखना सीखोगे। लेकिन यह भी है कि आपको प्रयास जरूर करने हैं। दूसरा, अब जो है किताब, जो पाठ्यक्रम की किताब है, मैं अगली तासिका से हमारा जो पाठ्य पुस्तक है, इसमें से जो पाठ है उसकी पढ़ाई शुरू करूंगा। अब कुछ छात्र वो सोच रहे होंगे, हमारे पास तो किताब है नहीं, 10-15 दिन में, 8 दिन में किताब आ जाएगी। कुछ पुराने भी किताबें ली होगी, जिनके पास संकल्प 8 ये किताब है, उनके लिए बहुत आसान जाएगा। मैं पाठ की प्रस्तावना है आपको विस्तृत में समझा दूंगा। उसके बाद मोबाइल है, वो इस पाठ के ऊपर यहां पर ऐसे पकड़ूंगा और एक जो पंक्ति है, एक शब्द है, उसको पढ़ूंगा, ताकि आप जब वीडियो देखोगे तो आपको वो पंक्ति, वो जो कठिन शब्द है, वो वहां पर दिखेंगे और उसका भी मैं भावार्थ आपको समझा के बताऊंगा। ठीक है छात्रों, अब अगली तासिका में हम हमारा नया पाठ शुरू करेंगे। उम्मीद करता हूं इस कोरोना के माहौल में आप अपना और अपने घर के सदस्यों का ख्याल रखोगे। अगली तासिका के लिए धन्यवाद।